हिम किरण गुरुदेव गुरुदेव आपा परंपरा जो दर्शाई है बलिहारी गुरु अपने दिवानी सेवा मानस मुंदव देव क्यों करन लगई बार। हम सब पाहुड़ दोहा ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ ने मुझको बहुत अधिक प्रभावित किया। कैसे मन को शुद्ध करके धर्म की साधना की जाए, ये बताने वाला ऐसा ग्रंथ मेरे को दूसरा नहीं दिखाई दिया। मेरे स्वाध्याय पर दो ग्रंथों का बहुत अधिक प्रभाव है। दो ग्रंथों ने मुझे आमूल चूल बदल दिया। एक आप्तमीमांसा और एक ये पाहुड़ दोहा। दो ग्रंथों का मेरे जीवन पर समझ लो इन्होंने मेरी दिशा ही बदल दी। सोचने का सारा ये कुतुबनुमा बन गए मेरे जीवन के। आप्तमीमांसा ने मुझे जो समझाया उसकी चर्चा तो फिर कभी करेंगे। जो जानते हैं वो जानते भी हैं। आप्तमीमांसा पर मैंने 150 घंटे प्रवचन किए हैं, वो सब मौजूद है। 150 घंटे मैंने आप्तमीमांसा पर बोला है। पढ़ा कितने घंटे होगा और सोचा कितने घंटे होगा, जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन जैन धर्म क्या है ये समझाने में जो मेरा अनंत उपकार आप्तमीमांसा ने किया है वो और किसी ने नहीं किया। और दूसरा फिर ये पाहुड़ दोहा ग्रंथ है, जिसने ये बताया कि मुझे सचमुच धर्मात्मा होना है। धर्मात्मा बनने का मुखौटा नहीं लगाना है। बहुत अंदर से सफाई करके अंदर में उतारने की जो कोशिश है, उसने मेरे को बहुत कि दिखना नहीं है, होना है। आत्मा का कल्याण होने में है, दिखने में नहीं है। तो इसमें क्या क्या चर्चा आई, वही चर्चा मेरी इस बार 10 लक्षण में वहाँ अमेरिका में भी लो। आप भी पूछ रहे हो, मेरे पास कई फ़ोन भी आए, तो मैं आपको थोड़े से वहाँ के समाचार सुनाता हूँ। लेकिन समाचार इस दृष्टि से सुनाता हूँ कि हमको स्वाध्याय करना है, ये शास्त्र सभा है। वैसे तो बहुत बातें होती है यात्रा में, लेकिन मैं आपको कुछ खासम खास 2-4 अच्छी बातें जो वहाँ स्वाध्याय में आई और जिससे हमारा इसका स्वाध्याय निर्मल होगा, वो चर्चा थोड़ी सी आपके साथ कर लेता हूँ आज। सबसे पहले तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ श्वेतांबरों का पर्यूषण चल रहा था। लॉस एंजल्स गया था, साउथ कैलिफोर्निया में, जहाँ पर अपने ये कोकिला बहन भी हैं। तो वहाँ पहुँचा तो श्वेतांबरों का बहुत विशाल क्षमावाणी समारोह चल रहा था और उनको पहले ही से पता था कि मैं उस कार्यक्रम के पहले वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो उन्होंने उस कार्यक्रम में भी मेरा भाषण रख लिया था।
मैं गया दिगंबरों के 10 लक्षण के लिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब वो आ ही रहे हैं तो आज उनका भी लाभ लेंगे। तो मैंने वहाँ पर भी क्षमा वाणी क्या होती है उस पर जो विचार आपको बताता रहता हूँ वो सब बताए। यहाँ भी कल मैंने क्षमा वाणी पर कल परसों बोला, 2-3 बातें सबको खास ध्यान आकर्षित किया कि क्षमा वाणी जीव मात्र से है, पहली बात। दूसरी बात, जैन धर्म एक आध्यात्मिक धर्म है, इसलिए हर मुद्दे को अध्यात्म से देखना चाहिए। आज के दिन ये भी थोड़ा चिंतन करो कि हम अपने से कब क्षमा मांगेंगे। हमने हमारे प्रति भी तो बहुत अपराध कर रखे हैं। ये भी पॉइंट सबको बहुत पसंद आया कि आत्मा से क्षमा मांग। हमने आत्मा के साथ में क्या दुर्दशा कर रखी है। अनंत शक्ति संपन्न आत्मा को हमने रंक बना रखा है, 84 लाख योनियों में घुमा रखा है। इस पॉइंट की ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। ये जब वहाँ बताया तो उनको भी बहुत खुशी हुई। और भी कई पॉइंट मैंने जो बताता रहता हूँ, अब यही बताऊँगा तो यहीं पूरा हो जाएगा। और तो वो सब चर्चा हुई, लेकिन एक बात उस कार्यक्रम की बहुत अच्छी है, बताने लायक। वहाँ पर वो कह रहे थे हमने जीव मात्र के प्रति बहुत अपराध किए हैं, छोटे छोटे जीवों के प्रति, पेड़ पौधे तिर्यंचों के प्रति। तो क्या करना चाहिए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार वहाँ ये देखा कि उन्होंने कहा भाई देखो, आपका किसी से एक्सीडेंट हो जाए तो आप हट जाना देते हो कि नहीं। आपने पृथ्वी जल अग्नि वायु 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीवों को सताया है, आपके निमित्त से दुख पहुंचा है। तो अब आज ऐसे जबानी जमा खर्च मत करो, उनके लिए कुछ हट जाना भेजो। और वहीं पर $18,000 कलेक्ट हो गया 1 मिनट में। $18,000 सिर्फ इस बात के लिए कलेक्ट हुआ कि वो जीव दया में भेज दिया जाएगा, सीधा का सीधा। दीन दुखी पशुओं के लिए, पेड़ों के लिए, माने हमने जिन जीव, बहुत सीधा गणित है ना। जैसे मान लो मेरी कार से किसी के चोट लग जाए तो मैं उसको कुछ दूंगा कि नहीं दूंगा, गवर्नमेंट दिलाएगी ज़बरदस्ती। तो आपने जीवों को पीड़ा पहुंचाई है, तो अब आप भेजो पक्षी चिकित्सालय में, अब भेजो आप पशु चिकित्सालय में। ये भी तो तुम्ही ने नुकसान पहुंचाए है ना। इसलिए एक ये बात मैंने पहली बार इतने क्षमावाणी कार्यक्रम देखे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कहा हमने जीवों को दुख दिया है, माफ़ी भी मांगेंगे, भविष्य में नहीं करने का संकल्प भी करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, थोड़ा सा कुछ हमको दंड भी मिलना चाहिए। और वो ये कि सब लोग अपनी इच्छा से उनके नाम पर कुछ निकालो। तो $18,000 वहाँ पर इकट्ठे हुए और वो पशु पक्षियों के कल्याणार्थ भेज दिए गए। मुझे एक हिसाब से ये बात बहुत अच्छी लगी कि भाई अच्छा है। दूसरे दिन से अपने 10 लक्षण शुरू हो गए थे। अब 10 लक्षण में वहाँ पर 1200 परिवार रहते हैं। लॉस एंजल्स में 1200 परिवार हैं, 200 दिगंबर जैन हैं और 1000 श्वेतांबर जैन। सब लोग मिलजुल के जरूर रहते हैं, लेकिन अनुपात कैसा है वो आप सोच लो। मेरे प्रवचन में भी बहुत लोग आते थे, उधर के भी लोग आते थे, लेकिन अपनी स्थिति ऐसी थी। उसको आप कुछ भी समझ लो, लेकिन ये स्थिति थी। परिवार तो प्रभावनामुक्त नहीं होगी वो उसी सा। अच्छा, उनमें भी अपने जब 200 लोग थे, वो भी बहुत दूर दूर रहने वाले, स्वाध्याय से दूर रहने वाले, तत्व ज्ञान से
अपने यहाँ जैसा 12 महीने उनको कोई न कोई समागम नहीं मिलता है, उनको तो 10 लक्षण में ही समझ लो सबसे ज़्यादा। आप ये समझो कि वहाँ पर पहली बार 10 लक्षण में सामूहिक द्रव्य पूजा हुई है, आज के पहले कभी हुई ही नहीं। और मैं उनको ये बताता था कि पूजा कैसे, मैंने भी कभी ज़िंदगी में पूजा वूजा नहीं कराई, मेरा कोई मतलब नहीं रहता, मैं प्रवचन के लिए ही जाता हूँ। लेकिन वहाँ की दशा देख के मुझे भाव आ गए और मैंने कहा यहाँ बैठो सब लोग, मैंने कहा यहाँ बैठो। मैंने कहा तुम अभिषेक करना सिखाता हूँ, उनको अभिषेक करना सिखाया, उनको पूजा करना। कितने वो पूजा की थाली में अष्टद्रव्यों को कैसे रखते हैं, उनका क्रम क्या है, नाम क्या है, वो सब मैंने मेरे जीवन में पहली बार पूरी पूजा कराई और मुझे लगा कि मैं बढ़िया पूजा करा सकता हूँ। आपने भी तो अपने जीवन में पहले पूजा करी होगी। नहीं, हम तो बचपन से करते आए, हम तो बचपन से करते आए खूब, लेकिन कराई नहीं कभी भी। तो मैंने कहा अरे ये क्या बात हुई। लेकिन जब मैंने ये शब्द इसलिए कहा कि मैंने आपको कभी पूजा करते देखा क्या बताया जाए, ऐसा ही है स्वरूप। तो ऐसे करके बहुत कुछ उनको सब बताया करा, सब बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। और एक एक प्रश्न का सबको इतनी वहाँ रहता था, हम जिस किसी के घर भोजन करने जाए तो वहाँ भी प्रश्न होते, भगवान वीतराग क्यों होते हैं, कर्ता धर्ता क्यों नहीं होते हैं, फिर और ये सब छोटे छोटे प्रश्न भी थे। जैन धर्म की बेसिक बातें भी लोग घर घर में बच्चों तक को, कितने ही बच्चों को मैं घर जाकर सिर्फ इतना सा समझा के आया, देखो बेटा रात को सोने से पहले नमोकार मंत्र बोल के सोया करो, सुबह उठ के नमोकार मंत्र बोला करो, तुम कुगुरु कुदेव से बचे रहो, जैन धर्म के प्रति तुम्हारा अनुराग रहे और तुम जैन धर्म पर कुछ गर्व कर सको, उसे थोड़ा समझ सको, यही उनको रास्ते पर लगाया कितने ही लोगों को। वहाँ की जनरेशन होगी, वहाँ की पैदाइश होगी। हाँ, उन सब का तो ये भी हमारा काम चलता था, थोड़ा बहुत प्रश्नोत्तर तो दिन भर होते ही रहते थे, थक ही जाते थे, कभी नमक के गरारे करके काम चला रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी सारा दिन चलता था। और हम भी सोचते थे 17,000 किलोमीटर उड़ के आया हूँ तो काहे के लिए आया। तो हम कहते थे तुम तो हमको थका लो, पूछ लो जितना पूछा जा सके। तो बहुत अच्छी तत्व चर्चा होती थी। शनिवार इतवार के दिन वहाँ बच्चों से पूजा कराई, बच्चों को इकट्ठा करके, वो बच्चे कभी करते ही नहीं तो उनको पूजा। मैंने कहने का मतलब जितनी अपनी शक्ति थी, जितनी उनमें योग्यता थी, तदनुसार उनको धर्म के रास्ते पर लगाने का मैंने मेरे हिसाब से बहुत प्रयास किया। इसके अलावा प्रवचन 2 टाइम होते थे। पहले तो कहने लगे सुबह थोड़ी प्रवचन होंगे, शाम को। मैंने कहा नहीं, सुबह भी होंगे। अब हम ही हमारी चिंता कर करके वहाँ हमने ये नहीं सोचा कि कोई हमें मनाएगा, कहेगा, नहीं, अपनी जिम्मेदारी है। हम यहाँ हमारे धर्म की रक्षा सेवा के लिए आए हैं। तो मैंने कहा भैया नहीं, सुबह तुमने पूजा में क्या पढ़ा है उसका कुछ पता है? मैंने उनको वो सब बातें बताई। मैंने एक उदाहरण ये दिया, मैंने कहा आप लोग जानते हो पूजा और प्रवचन में क्या अंतर होता है? मैंने कहा जब भक्त बोले और भगवान सुने तो उसे पूजा कहते हैं, और जब भगवान बोले और भक्त सुने तो उसका नाम प्रवचन है। अब मैंने कहा आप लोग बताओ विच इज बेटर? 2 काम है ना, 2 में से अच्छा हम भगवान को क्या सुनाएं? हम क्या सुनाएं भगवान को? जो कुछ सुनाएंगे वो उनको पहले से, तुमको बिन जाने जो कलेश, पाए सो तुम जानत जिलेश।
वे हमारे सब दुख दर्दों को जानते हैं ना। अपन क्या सुनाएंगे, भगवान मैंने बहुत 4 गति में दुख पाए, वो कहेंगे मुझे पता है। तो यही तो, अरे अब तो उनको सुनाए और हम सुने, इसमें हमारा ज़्यादा फायदा है। मैंने वो उदाहरण भी दिया, मैंने कहा एक आदमी डॉक्टर के पास गया और कह रहा है डॉक्टर साहब मेरे ये तबीयत खराब है, ये तबीयत खराब है, और 1 घंटे सुनाता है। जब डॉक्टर कहता है अच्छा अब मैं सुनो, मैं तुमको कुछ बताता हूँ, वो मुझे ऑफिस को देर हो रही है, अब तुम ऑफिस भाग जाते हो। तो ऐसे रोज आता है, डॉक्टर को सुनाता है और भाग जाता है, उसका इलाज कब होगा? ऐसे ही मैंने कहा खाली पूजा करोगे तो भी काम नहीं चलेगा, पूजा को समझे बिना करोगे तो भी काम नहीं चलेगा। 10 लक्षण की पूजा के बहाने उनको उसका सबका एक लाइन का अर्थ बताने लगता था। अब ये सुनो, अब ये सुनो, ये देखो तुमने ये क्या बोला है, ऐसे करके उनको सबको धीरे धीरे। मेरा मुख्य काम ये था कि इनमें थोड़ी रुचि लग जाए। देखो पहला पाठ है रुचि लगना, बाद में तो वो काम एक बार रुचि लग जाएगी ना तो खुद ही करेगा। उस ज्ञान का जीवन में क्या महत्व है, जैन धर्म दूसरे धर्मों से कैसे अलग है और हम क्या करने आए हैं, ये मैं उनको समझाता था। तो हमें भी समझना है उनको। हाँ सही बात है, हमको भी समझना है। मैंने उनको कई उदाहरण दिए। वहाँ किसी ने, वहाँ कारों का बड़ा क्रेज है, कार की कहानी क्या सुनाऊं, क्या फायदा है सुनाने से, अपन तो तत्व चर्चा करने बैठे हैं। पर कारों का क्रेज क्या, ड्राइवरलेस कार है, कितने तरह की कार है, अलग अलग तरह की कार सड़क पर दौड़ रही है बड़ी अच्छी स्पीड में। कारों के बड़े एक से बढ़कर एक शौकीन मिलते हैं, एक आदमी 5-5 कार रख ले आराम से, ऐसे कारों के शौकीन। तो मेरे ये बात सुनते सुनते एक दिन मैं प्रवचन में कहा सुनो भाई, तुम किसी भी कंपनी की कोई भी कार खरीदो, ये सब कार ना अहंकार ममकार की कार है और ये सब आत्मा का विकार है, ये कार नहीं बेकार है। और इन कारों में बैठकर ऐसा एक्सीडेंट होता है, इनसे ममता करने से ऐसा एक्सीडेंट होता है कि 4 गति 84 लाख योनियों में ढुलक जाते हैं। इन कारों को छोड़ो और नमो कार की कार पे सवार हो। नमो कार की कार सीधी मोक्ष जाएगी, वो एक्सीडेंट नहीं कराएगी। अब मेरी ये लाइन वहाँ संचालक रोज रिपीट करता था, सब लोग सुनो, अहंकार ममकार की कार पे नहीं बैठना है। उनको अभी भी याद आती होगी कि अहंकार ममकार की कार पे नहीं बैठना है, नमोकार की कार। मैंने कहा सोते जगते खाते पीते, मैंने कहा भोजन बनाओ तो नमोकार की कार पे बैठ के बनाया करो। जो कुछ करो इस कार पे भी बैठो ना, तो तुम इस पर भी नमोकार की कार पे बैठ करके बैठा करो। उनको सबको रास्ते में लगाए ना थोड़ा थोड़ा थोड़ा। वो पुरुरवा भील ने कौवे का मांस छोड़ा, कोई कैसे कोई कैसे, एक दफे वो लगे तो सही। एक मैंने उनको ये बताया, इस बात पर बड़ा जोर दिया कि देखो भाई, हम जन्म मरण का चक्र चलता आ रहा है, अपन सब फ्यूचर की चिंता करते हैं। एक 20 साल का बच्चा क्या चिंता करता है, जब मैं 40 का होऊंगा तो क्या होगा, अच्छी खूब पढ़ लूँ, ये कर लूँ, फ्यूचर। फिर और चिंता करते हैं बुढ़ापा कैसे कटेगा, इतने इंश्योरेंस खरीद लूँ, इतना ये कर लूँ, सब चिंता। मैंने कहा बुढ़ापे के बाद क्या होगा, वो भी तो एक फ्यूचर है भाई। उसके बाद हो गए 70 के 80 के हो गए, अब इसके बाद क्या होगा।
उसकी भी सोची है कभी? मैंने कहा उसकी भी तैयारी प्लानिंग आज करनी है, वो भी करो। तो कैसे करें? मैंने उनको ये बताया कि हो सके तो थोड़ा सा समय आत्म कल्याण के लिए निकालो। सबसे पहले आपको टाइम निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा निकालो। 1 घंटा रोज तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। इसके बिना तुम समझो मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, जैन धर्म की सेवा और बन गई, 10 दिन आगे ताली बजा के भाग गए, इतने से काम नहीं चलेगा। टाइम निकालो। तो मैंने कुछ उदाहरण सुनाए उनको। मैंने देखो उनको समझाने के लिए भी दिमाग लगाना पड़ता था। इनके गले कैसे उतारूं? नए नए लोग हैं, उनका मन ही लग जाए, प्रवचन में मन तो लग जाए। आप जैसे रुचि के शब्द की जगह थोड़ी मिलती है। मैंने उनको कुछ उदाहरण दिए। मैंने कहा एक सदा सुखदास जी पंडित जी थे, जयपुर में राजा के यहाँ नौकरी करते थे और सब कर्मचारियों को सालाना इंक्रीमेंट मिलता है, मिलता रहा, लेकिन सदा सुखदास जी को नहीं मिला। उन्होंने मांगा नहीं, चलता रहे, 10 साल बीत गए। एक दिन राजा की नज़र पड़ी कि अरे ये क्या, इनको इंक्रीमेंट क्यों नहीं मिला 10 साल से 15 साल से? उनको बुलाया, अरे पंडित जी गलती हो गई, आपने कहा नहीं, हमारा ध्यान गया नहीं, आपके तो 10 इंक्रीमेंट बाकी हो गए, इतना पैसा बढ़ गया, सब एरियर वेरियर सब कुछ बहुत हो गया और अब ये पैसा है सब। तो मैंने कहा सदा सुखदास जी ने क्या उत्तर दिया, वो सब कान खोल के सुन लो। उन्होंने उत्तर दिया कि मेरा गुजारा इतने में ठीक से हो रहा है, अगर आपको कुछ करना ही है मेरे लिए तो मेरा ऑफिस टाइम 1-2 घंटा कम कर दो। मैं भाई आप मेरी तनख्वाह 1000 रुपया बढ़ाओगे, मैं कह रहा 1000 रुपये तनख्वाह मत बढ़ाओ, 1000 रुपये का मेरा टाइम कम कर दो ना। क्यों? टाइम का क्या करना था? हाँ, सोने के लिए टाइम नहीं मांगा था, इसलिए टाइम मांगा था कि इतनी देर में स्वाध्याय पूजा पाठ धर्म ध्यान में मेरे मन लगाऊंगा। तो मैंने कहा ये हमारे पूर्वज हैं, ये हमारा आदर्श है। फिर दूसरा उदाहरण मैंने उनको जो मुझे सब अच्छे लगते वो सब बताए। एक मैंने कहा श्रीमद रायचंद्र जी थे, गांधी जी के गुरु जी, और वो ऐसे हड्डी हड्डी शरीर हो गया। किसी ने उनसे पूछा कि ये क्या शरीर की हालत बना रखी है, कुछ खाते पीते क्यों नहीं? तो मैंने कहा उन्होंने जो उत्तर दिया वो भी याद रखने लायक है। उन्होंने उत्तर दिया कि भैया मेरे पास बगीचे 2 हैं, एक तन का एक चेतन का, और पानी इतना है कि एक बगीचे को सींचा जा सके, 2 के लायक पानी आई हैवेंट। तो क्या करूं? बोले मैंने पिछले जन्मों में शरीर के बगीचे में पानी दिया, इसी को हरा भरा रखा, आत्मा के बगीचे में कभी दिया ही नहीं, सो वो सूखा पड़ा है कई जन्मों से। इसलिए मैंने ट्राई किया इस बार कि अब सारा पानी इस जन्म में तो आत्मा के बगीचे में दूंगा, तो मैं उधर दे रहा हूँ, इसलिए ये बगीचा थोड़ा ऐसे दिख रहा है, तो डोंट वरी, वो हरा करना है मुझे, आत्मा का बगीचा हरा करना है। तो मैंने कहा ये कुछ उदाहरण सोचो। मैंने उनको कई छोटे छोटे दृष्टांत बहुत देता था। दृष्टांत से मैंने एक घटना ये भी सुनाई उनको जो मुझे बहुत अपील करती है। वहाँ भी दिगंबर श्वेतांबर मिल के रहते हैं। तो मैंने कहा एक दफे सन 1934 में अहमदाबाद में दिगंबर श्वेतांबरों ने मिल करके एक कार्यक्रम किया था महावीर जयंती का, और उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उन्होंने ये बोला पूरे कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष पद से कि अरे जैनियों, आज का समय वैज्ञानिक है,
और तुम्हारा धर्म भी वैज्ञानिक है। तुम चाहो तो तुम अपने धर्म को पूरे विश्व में फैला सकते हो, पर तुम तो आलसी, निरुत्साही, कुछ करते न धरते। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतनी बड़ी सभा में बोला था। तो मैंने कहा कि आप लोगों से मुझे ज़्यादा उम्मीद है, भारत से छोड़कर यहाँ आ गए हो। मैंने कहा तुम ही इकट्ठे नहीं हो रहे हो, और मुझे तुमसे अपेक्षा है कि तुम यहाँ के दूसरे लोगों तक भी जैन धर्म पहुँचाओ। मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में भी गया, वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जैन दर्शन डिपार्टमेंट चलता है। मैंने कहा कैसे भी करके तुम लोग ये सब काम करो, तुम कर सकते हो। उनको थोड़ा मोटिवेट किया, पंप भरने का काम किया, थोड़ी उनको उत्साह बढ़े, अपने लिए भी, अपने आत्मा के कल्याण के लिए जागो, अपने धर्म के लिए। मैंने कहा आपके पूर्वजों ने कुछ पुण्य किए होंगे, तभी तो तुम ये सब सीख साख के यहाँ तक पहुँच गए ना। अब क्यों डॉलर गिन रहे हो, ऐसे ही थोड़ी। लेकिन अब कुछ ड्यूटी बनती है, अपने बच्चों को संस्कार देना है कि नहीं देना है, बताओ। नहीं दिया तो तुम सोचो तुम कितना शाबाशी का काम करोगे कि क्या करोगे, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। इसलिए ये काम में भी सीरियस होना है। ऐसे करके तो ये व्यावहारिक चर्चाएं हमारी बराबर। एक एंगल तो हमारा ये चलता था, दूसरा एंगल हमारा तत्व ज्ञान की गहराइयों का ये चलता था जो पाउड दुआ में चलता है। मैं उनको वो कहानी फिर सुनाई जो आपको यहाँ सुनाई, महात्मा जी का कटोरे में कचरा है। मैंने कहा सबसे पहले मन शुद्धि चाहिए, अभिप्राय शुद्धि चाहिए, चित्त शुद्धि चाहिए। सम्यक दर्शन के बिना जैन धर्म में प्रवेश भी नहीं है। ये ठोक बजा के सबको समझाया, ये बात कान खोल के सुन लो। जैन धर्म की विशेषता ही सम्यक दर्शन है। मैंने गाथा सुनाई भाव पाउड की। भाव पाउड में एक 82 नंबर की गाथा में लिखा है, जय रयणाणम पवरम वज्जम तरुगणाण गोसीरम तय धम्माणम पवरम जिण धम्मम भावि भव महणम। कुंद कुंदाचार्य की मूल गाथा। क्या अर्थ है इसका कि जैसे रत्नों में वज्र सर्वश्रेष्ठ होता है, जैसे वनस्पतियों में गोसीर चंदन सर्वश्रेष्ठ रहता है, ऐसे ही इस विश्व के सभी धर्मों में जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? वो कारण भी लिखा है। क्यों? क्योंकि जन्म मरण का अभाव करने का काम, चारों गतियों से मुक्त करने का काम केवल और केवल जैन धर्म कर सकता है। दुनिया के सब धर्म आपको नरक से बचाकर स्वर्ग तो ले जा सकते हैं, लेकिन नरक, स्वर्ग, मनुष्ययन चारों से बचाकर मोक्ष में ले जाना संसार के और किसी भी धर्म की शक्ति नहीं है। मैंने कहा टोटली नहीं है। तराजू के एक पलड़े में दुनिया के सारे धर्म धर दो और दूसरे पलड़े में अकेला जैन धर्म धर दो। मैंने कहा ये बात समझो, नहीं समझ में आए तो मेरे से प्रश्न पूछो। क्योंकि मिथ्यात्व को नाश करने की शक्ति केवल जैन धर्म में है। सामान्य पाप मिटाने की शक्ति तो और धर्मों में भी है, लेकिन मिथ्यात्व से बुरा कोई। वो श्लोक सुनाया रत्नकरंड श्रावकाचार्य का, न सम्यक्तु समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत् तनुभृता।
सम्यक्त्व से बढ़िया वस्तु विश्व में नहीं है और मिथ्यात्व से घटिया वस्तु विश्व में और कोई नहीं है। एक समय भी मिथ्यात्व का सेवन नहीं करना। कुछ भी देखो, हिंसा, झूठ, चोरी ये तो पाप है और मिथ्यात्व है वो पाप का बाप है। और वो ना छूटे ना तो आदमी पुण्य क्रिया, शुभ क्रिया, धर्म क्रिया करते समय भी घोर कर्म बंद करता है। घोर कर्म बंद करता है। वो जो आपको सुनाता है तो सब बताया कि एक आदमी मान लो मंदिर बना रहा है, मान लो दान दे रहा है, भोजन करा रहा है, 100 आदमी को भोजन कराया। तो 100 आदमी को भोजन कराना कोई गंदा काम नहीं है, अच्छा काम है, पुण्य का काम है। मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो 100 आदमी को भोजन करा के जो पुण्य अर्जित करेगा ना, उसी समय मिथ्या दृष्टि, मैं इनको भोजन करा रहा हूँ, सारा गुड़ गोबर कर देगा। उसे पुण्य भी ढंग का नहीं लगता है, उसकी तो खीर में भी कंकर है, तो कटोरे में ही कचरा है। पहले कटोरा साफ करना जरूरी है। पहले ये रोज प्रवचन में डंका बजता था, क्योंकि 10 धर्मों पे प्रवचन होते थे ना, तो उत्तम माने क्या और ये चर्चा हमारी जो थोड़े बहुत स्वाध्याय रुचि लेने वाले थे ना, वो बार बार वो सम्यक दर्शन क्या होता है, वो हम कैसे करें, अब हम क्या करें, अब हम कैसे करें, ये भी प्रश्न आते थे बहुत। वो रहते बूढ़े हो गए, उनको क्या पता जानकारी। लेकिन ये चर्चा भी चल गई खूब गहराई से कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है, क्या हम कैसे सम्यक दर्शन करें। तो पहला उपाय तो मैंने यही बताया था। मैंने कहा देखो, एक बात तो तुम ये समझ लो कान खोल के, मैं तुमको खाली खुश करने नहीं आया हूँ। आपको 1 घंटा 2 घंटा धन की आसक्ति छोड़ के, आरंभ परिग्रह की आसक्ति छोड़ के टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम नहीं निकाल सकते हो तो फिर कोई रास्ता नहीं। आपको क्या वो भी बताया कि ढेर परिग्रह की चिंता मत करो। एक ये उदाहरण दिया आचार्यों का कि जैन आचार्य कहते चंदन लिखना हो ना, चंदन, तो आधा ने मत लिखो चंदन में। सबकी आंखें फट गई है क्या? मैंने कहा सोचो, हमारे जैन धर्म जिनवाणी क्या कह रही है। हमारी जिनवाणी माँ वो कह रही है आधा ने मत लिखो, ऊपर बिंदी लगा दो। क्यों? क्योंकि इससे कागज कम लगेगा, स्याही कम लगेगी, समय कम लगेगा। अपरिग्रहवाद की प्रतीक है। बोले हैं हम तो धड़ाधड़। यही तो मुश्किल है ना। जब आपको ज्यादा परिग्रह चाहिए तो ज्यादा कमाओगे, ज्यादा नौकरी, टाइम भी नौकरी कर दे। तुम दोनों जने भागते हो सुबह से उठ करके, दोनों को चाहिए, वो घर में हो 2 ही, फिर भी नहीं पार पड़ रही है। तो मैंने कहा पहले आरंभ परिग्रह से आसक्ति कम करो, निवृत्ति बढ़ाओ, स्वाध्याय बढ़ाओ, 7 तत्व का स्वरूप समझाया, नाव का उदाहरण दिया, कर्मों पर घटाया, आश्रव बंद, संबंध निर्जरा, ये सब समझाया उनको खूब सरल ढंग से। कोशिश तो कर रहा था मैं, मेरे बस की लगते कि भैया इनके किसी के थोड़े से लोगों को भी, 10-5 लोगों को भी अगर सम्यक दर्शन की भावना जग जाए तो मैं समझूंगा मेरा यहाँ आना सफल हो गया। इसलिए मैं उनको सुनाता था। और इस अवधि में सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय भी बताया। सम्यक दृष्टि की दशा कैसी होती है ये भी बताया। इससे बहुत अच्छा समझ में आता है सम्यक दृष्टि की क्या पहचान है,
ये पॉइंट मुद्दा जरूरी है। सम्यक दृष्टि की क्या पहचान, कैसा होता है सम्यक दृष्टि, उसके क्या क्या फर्क होता है? उसके कोई सींग नहीं होते, कोई अलग से पहचान नहीं होती उसकी। सम्यक दृष्टि की पहचान ये है कि सम्यक दृष्टि रहता बाहर है पर जीता अंदर है, उसकी दुनिया अलग होती है। सम्यक दृष्टि की क्या पहचान कि सम्यक दृष्टि दुकान पे होगा, वो दुकान पर हो सकता है, वो दुकान में बैठा हो सकता है, पर दुकान उसमें नहीं बैठी होगी। सम्यक दृष्टि बाहर रहता है मगर बाहर नहीं रहता है, अंदर रहता है, अंदर जीता है। सम्यक दृष्टि इस दुनिया को एक नाटक समझता है। लोकोयम नाट्यशाला, ये मेरी पत्नी, ठीक है, ये बेटा है तो ठीक है, ये तुम्हारा मकान है, ठीक है, ये तुमको 2 लाख का फायदा हो, ठीक है। क्या मतलब है? उसकी गणित अलग है। वो ये जानता है जो कहीं पर भी किसी भी पर पदार्थ में अपनापन नहीं रखता है, वो सम्यक दृष्टि है। वो सारे रिश्ते नाते ऐसे हैं जैसे रामलीला में बने हुए राम के हैं, सीता के हैं, बिल्कुल जो इस दुनिया को नाटक के समान देखता है वो तो सम्यक दृष्टि, और जो हकीकत समझता है वो मिथ्या। ये बहुत प्रकाश डाला, क्योंकि मुझे समझाना भी तो केवल सम्यक दर्शन की प्रेरणा थोड़ी देनी थी, मुझे सम्यक दर्शन कराना भी था। सम्यक दर्शन किसी को हो जाए ना तो चुटकियों का काम है, ऐसी कठिन काम नहीं है। सम्यक दर्शन कठिन काम नहीं है, लेकिन हो जाए। मैंने कहा वस्तु स्वरूप को समझो, समझते ही सम्यक दर्शन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सम्यक दृष्टि को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होती है कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। अब सोचो, ये इतनी सी लाइन पर होमवर्क करो, हमारी आपके समझ में आ रही है? कोई किसी का भला बुरा नहीं करता है, हमको कोई किसी को सुख या दुख देने की ताकत किसी दूसरे में नहीं है। ये बात, कोई अपना नहीं है इस जगत में। ये वो बिल्कुल एक नई दुनिया में अंदर रहता है। ऐसे ही वस्तु के स्वरूप के बारे में भी उसे कोई भ्रांति नहीं होती। सम्यक दृष्टि वो है जिसे किसी भी चीज में ना अहम बुद्धि है, ना मम बुद्धि है, ना कर्तृत्व बुद्धि है, ना भोक्तृत्व बुद्धि है। समझ लो वो सम्यक। मैं कुछ नहीं करता हूँ, और मैं क्या, कोई कुछ नहीं करता है इस संसार में। वास्तव में देखा जाए तो कोई कुछ करता नहीं है, सब कुछ होता है। भगवान तो कुछ करते ही नहीं, हम और आप भी कोई कुछ नहीं करता है। वस्तु स्वरूप को एक बार जो समझ लेता है, ऐसा जिसको श्रद्धान हो जाता है, वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि को बड़ी अजब गजब की उसकी दशा होती है। उसको कोई चीज में उपादेय बुद्धि नहीं होती। कहीं पर भी कोई राग
वो राग करता दिखता है, वो काम भी करता दिखता है, लेकिन राग करते समय भी राग अच्छा है, करना चाहिए, इस राग से काम हो रहा है, ऐसा वो नहीं जानता है। उसे सुमेरु पर्वत जैसा अटल श्रद्धान होता है। काम भी करेगा, चिंताएं भी होंगी, विकल्प भी आएंगे, लेकिन वो ये जानता है कि ये सब मेरी दुर्बलताएं हैं, वास्तव में इनकी कोई उपयोगिता नहीं है वस्तु के स्वरूप। मैंने एक लाइन और कही वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट, वो और सुनो आप, गजब की बात है। देखो बहुत सूक्ष्म चर्चा, अद्भुत है, लेकिन ये सम्यक दृष्टि वो है जिसे कुछ बनना नहीं है। जिसे कुछ बनना है वो मिथ्या दृष्टि है। आज तक मुझे सेठ बनना था, प्रोफेसर बनना था, इंजीनियर बनना था, डॉक्टर बनना था, कुछ बनना था, और अब मुझे मुनि बनना है, श्रावक बनना है, कुछ बनना है। फिर मैंने एक प्रोजेक्ट लाद लिया। सम्यक दृष्टि वो है जिसे कुछ नहीं बनना है, वो कुछ नहीं बनना है तय करता है, बस इसी का नाम मुनि बनना है। वो मुनि बनता है, मगर मुनि बनने के लिए मुनि नहीं बनता है। बड़ी अजब गजब की चर्चा है वस्तु के स्वरूप। और ऐसी चर्चा होती थी, धीरे धीरे ऐसी रुचि लग गई। एक दिन मंदिर में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम था, तो प्रवचन कैंसिल कर दिया कि आज प्रवचन नहीं होगा। तो लोग कह रहे ये क्या, प्रवचन क्यों नहीं होगा? बगल में किसी का घर था, वो लोग मुझे पकड़ के ले गए, वहाँ प्रवचन हुआ। उनके घर पर प्रवचन हुआ। बोले हमको नहीं पता, हम गिने चुने तो प्रवचन मिले हैं, सो ये तो कार्यक्रम हम देखते रहते, ये तो YouTube पर आएगा, हम फिर देख लेंगे, हमें प्रवचन सुनना है। प्रवचन सुनने की इतनी रुचि जग गई कि एक टाइम का प्रवचन कैंसिल हुआ, तो बोले नहीं, हमको तो प्रवचन सुनना है। प्रवचन सुना हुआ वहाँ पर, और खूब प्रश्नोत्तर हुए। प्रश्नोत्तर भी बहुत सारे हैं, कितनी सारी बातें थी, मैं ये सब बताता था उनको। एक ये भी कई बार बताया, ये और एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि लौकिक में भी अगर उन्नति करनी हो तो सम्यक दर्शन से बढ़िया कोई चीज नहीं है। लोक में भी जो ऊंचा पुण्य मिलता है ना, वो सम्यक दृष्टि को मिलता है। मैंने वो उदाहरण फिर सुना दिया वहाँ, जो न्यू जर्सी में मेरे से पूछा था। न्यू जर्सी में एक दिन एक डॉक्टर महिला ने मेरे से प्रश्न पूछा। बोले पंडित जी एक प्रश्न पूछना था, बुरा ना मानो तो। मैंने नहीं तुम पूछो। बोले आप हमको रोज मोक्ष का मार्ग बता रहे हो, पर हमको मोक्ष में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको मोक्ष नहीं जाना। आप मोक्ष जाने क्या मोक्ष है नहीं है, क्या है, हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट। आप तो कोई ऐसा मार्ग हो, ऐसा कोई तरीका हो ना कि हम मनुष्य बन जाए, फिर देव बन जाए, फिर मनुष्य बन जाए, फिर देव। ये चलता रहे तो ठीक है, हम अनंत काल तक इस संसार में रहने तैयार है, हमको वहाँ नहीं जाना है। आप तो यहीं रहने का उपाय करो, वहाँ क्या सुख है, हमको कुछ समझ में नहीं। देखो एक ये भी मुद्दा है, एक दिन मैं कभी विस्तार से चर्चा करूँगा कि हम दुखी हैं, ये भी हमको समझ में आना चाहिए, नहीं तो हम धर्म नहीं कर सकते। अभी हमको क्या लग रहा है, हम दुखी थोड़ी है, अपन तो मजे में है, तो काहे को धर्म करेंगे। तो हम दुखी हैं ये भी समझ में आना चाहिए। मोक्ष में सुख है,
समझ में आए तब ना कोई मोक्ष मार्ग में लगे। तो बोले हमको तो मोक्ष में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप तो यही उपाय बता दो। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ ऐसा भी एक उपाय जिनवाणी में बता रखा है। बोले वो क्या है? मैंने कहा सम्यक दर्शन। मैंने कहा सम्यक दर्शन करने के बाद नरक त्रियंच में नहीं जाता। मैंने कहा तुमको 4 गतियों में से 2 की छुट्टी करवानी है ना, तो वो 2 की छुट्टी हो जाएगी, तुम सम्यक दर्शन कर लो। और मैंने कहा और बताऊं, 4 जो 2 बचेंगी ना, उनमें भी देव 4 तरह के होते हैं। 4 में से 3 घटिया होते हैं, 1 बढ़िया होता है। आपको वो 3 घटिया से भी छुट्टी मिल जाएगी, देवगति भी कोई भी नहीं मिलेगी, सिर्फ बढ़िया वाले बनोगे मेहमान। और जो मनुष्य बनोगे ना, मनुष्य में भी विथ कंडीशंस बहुत सारी बात। आपको ये स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट मिलेगा कि आप विकलांग नहीं बनोगे, दरिद्री नहीं बनोगे, अल्पायु नहीं बनोगे। इतना बड़ा इंश्योरेंस कौन देगा? ऐसी संसार की कोई इंश्योरेंस कंपनी बताओ कि जो ऐसा दे। मान लो मैं अपने इस हाथ का बीमा कराऊं, मैं कहूँ कि 5 लाख रुपए ले लो और मेरा बीमा करा लिया मैंने 5 लाख का। अब बीमा कंपनी क्या करती है? मान लो मेरा ये हाथ कट जाए, अब मैं बीमा कंपनी से कहूँगा कि आपने मेरा बीमा किया था, तो बीमा कंपनी क्या कहेगी? 5 लाख रुपये। मैं कहूँगा मैं 5 लाख नहीं, आपने मेरे हाथ का बीमा किया था, हाथ वो नहीं दे सकते। मैंने कहा वो तो सिर्फ पैसे देगी। सम्यक दर्शन ऐसा बीमा है कि वो आपको अगले जन्मों तक का, और अगले जन्म का नहीं देता ये नहीं, वो तो अगले जन्म का दे रहा है कि अगले जन्म में भी आप ऐसे दरिद्री, विकलांग, दुष्कुल, विकृत, अल्पायु नहीं बनोगे। तो कैसे बनोगे? ओजस, तेजो, विद्या, वीर्य, यशो, वृद्धि, विजय, विभव, सनाथा, मानव तिलका। बोले तुम मानव जाति में तिलक बनोगे। माने सम्यक दृष्टि जीव लौकिक में भी अद्भुत पुण्य उपाय, उसका कारण है। मिथ्या दृष्टि तो पुण्य के लिए भक्ति कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टि मंदिर आ रहा है तो क्यों आ रहा है? दुकान बढ़िया चल जाए मेरी, और क्या, यहाँ आने से फायदा क्या? मेरा बिजनेस बढ़िया चल जाए, वो तो बिजनेस के लिए आ रहा है। और वो पार्षद जानते नहीं क्या तू क्यों आया है मेरे पास, उनको सब पता है तुम आए क्यों हुआ, वो सर्वज्ञ है। और जो सम्यक दृष्टि आया है वो सचमुच उनके गुणों के अनुराग से निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ भक्ति सम्यक दृष्टि की होती है, इसलिए उसको अपार पुण्य लगता है। और बाकी स्वार्थ में भावना से आते हैं, इसलिए ये सब मूल तत्व ज्ञान पर जोर दो, इस फील्ड में लगो, ज्ञान की कीमत समझो। इस पर भी एक व्याख्यान हुआ था, ज्ञान का जीवन में क्या महत्व है। संसार में कुछ असली ताकत ज्ञान है। आदमी के पास में कितना भी पैसा हो, अगर ज्ञान नहीं हो तो आदमी सुखी होता है ज्ञान से, समझ से, राइट अंडरस्टैंडिंग से सुखी होते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग से ही 24 घंटे जलते रहो, 24 घंटे कर्तावाद, मिथ्या दृष्टि 24 घंटे आग में धधकता रहता है। और सम्यक दृष्टि सदा शीतल जल में स्नान करता है। सम्यक दर्शन के बिना जैन धर्म में प्रवेश ही नहीं है। कोई कुगुरु कुदेव कभी ना हमें लक्ष्मी दे सकते, न कोई सुख दे सकते। मैंने कहा उन सब से बचो, बल्कि 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व बनता है उनके पूजा पाठ से।
इसलिए ये विवेक करना है। मेरा तो जोर सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन पर बार बार चलता रहा और मन शुद्ध। मैं बताया आप क्षमा भी किस आधार पर करोगे, कोई भी धर्म किस आधार पर करोगे, तप कैसे करोगे? तप के दिन ये चर्चा मैंने बहुत डिटेल में की। तप, मैंने कहा तप किसे कहते हैं बताओ, परिभाषा याद करो तप की। मैंने कहा इच्छा निरोधस तप। तप क्या, किसका नाम है? कोई भी इच्छा नहीं होना, इसका नाम तप है। जिसे इच्छा होती है वो मिथ्या दृष्टि है, और जिसे कोई इच्छा नहीं होती, सम्यक दृष्टि से दिल से पूछो क्या चाहते हो, कहेगा कुछ नहीं। क्या चाहता हूँ? कुछ नहीं चाहता। तो सम्यक दृष्टि की पहचान है कि वो निसंक होगा, निकांक्षित होगा, उसे कुछ नहीं चाहिए होगा। एक हिंदुओं का ग्रंथ है योग वासिष्ठ, उसमें वशिष्ठ ऋषि पूछते हैं, ऐसे ही बैठे थे शांति से, बड़ा अच्छा प्रकरण है, ऐसे ही बैठे हैं और वशिष्ठ ऋषि पूछते हैं, राम आज तुम मुझको अपनी दिली इच्छा बताओ, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? योग वासिष्ठ में आता है, बताओ तो सही तुम्हारी क्या जो हार्दिक अभिलाषा हो वो कहो। तो वो बोलते हैं, ना हम रामो न मे वांछा भावेषु च न मे मना शांतमास्थातुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा। बोले सही बताऊं गुरुजी, मैं अपने को राम ही नहीं मानता, मैं कोई कहीं का भाई नहीं, किसी का पति नहीं, किसी का राजा नहीं, मैं तो आत्मा राम हूँ। और मैं चाहता क्या हूँ? मैं तो वो चाहता हूँ कि जैसे जिनेंद्र भगवान अपनी आत्मा में, वहाँ लिखा जैसे जिनेंद्र भगवान स्वात्मन्येव जिनो यथा, जैसे जिनेंद्र भगवान अपनी आत्मा में लीन हो गए, ऐसे मैं अपनी आत्मा में लीन रहना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता मैं। तो जैन धर्म का ये स्वरूप हमारी समझ में आ जाए, सारी इच्छाएं निरर्थक समझ में आ जाए, तत्व ज्ञान में हमारा उपयोग डूब जाए, यही बार बार इसमें भी आया है और यही चर्चा हम वहाँ भी करके आए। आज का समय हो गया, बाकी चर्चा अगली बार से करेंगे। दर्शन तो बता दिया आपने, और क्या चाहिए? ये मुख्य मुद्दा है, मेन मुद्दा सम्यक दर्शन। देखो मैं तो बार बार जोर दे के कहता हूँ, पहले श्रद्धा शुद्ध करो, जरूरी है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की शुद्ध, लेकिन श्रद्धा शुद्ध नहीं होती है तो ऐसा कई बार वो चीज़ है ना कृत्रिम बन जाए, ढोंग बन जाती है, अंदर से नहीं पैदा होती है। पत्ते को ऊपर से पहुँचना अलग बात है, जड़ में पानी दो। श्रद्धा है वो दंसन मूलो धम्मो है, तो जड़ में पानी देंगे तो ऑटोमेटिक लीवर ठीक करो, पी लिया सब पूरा, आँख का नाखून का सबका ठीक हो जाएगा। जय भवानी की।